नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ और मस्त हैं। आज हम लोग 9वीं कक्षा का पाठ प्रकृति की सीख यह पाठ सीखेंगे बच्चों। प्रकृति बोले तो क्या है बच्चों, आप सबको मालूम है ना, पर्यावरण, प्रकृति। हाँ, प्रकृति हमें क्या सिखा रही है, हम आज इस पाठ में सीखेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, समुंदर दिखाई दे रहा है, उसमें हाँ नाव दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, नाव को कठिनता से पार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ना। ओके, और वे क्या कर रहे हैं बच्चों, मेरा दूसरा प्रश्न देखिए, वे क्या कर रहे हैं। हाँ, वे सागर में नाव पर किसी की खोज या मछलियों के शिकार पे जा रहे हैं। हम समुंदर में यूँ तो नहीं जाते ना, वो किसी के खोज में या मछलियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा तीसरा प्रश्न बच्चों, इससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको, ये चित्र देखने से क्या प्रेरणा मिल रही है वो मुझे बताइए। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि विषम स्थिति में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। लहरें हमें पीछे हटने के लिए संकेत दे रहे, मगर हमें अपने काम से आगे बढ़ना ही है। कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो या विद्यार्थी हो, भाई बहुत सारी कठिनाई आती रहती है ज़िंदगी में, है ना। अभी हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो कोविड की समस्या है, फिर भी हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और हमें आगे बढ़ना है। इसी कक्षा में थोड़ी बैठना है, नहीं है ना। इसीलिए हमारे कोशिश कामयाब हो और हम लोग मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, हाँ, ज़िंदगी भी ऐसी ही रहती है। अब कविता देखिए बच्चों। कविता हम गीत गाकर सुनेंगे बच्चों, ताकि हम लोगों को बहुत आसानी से कविता आ जाए और हम भावार्थ लिखते समय भी कविता को याद रखेंगे, तो भावार्थ अपने आप लिखने के आसानी होगी। ठीक है बच्चों, देखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। कवि परिचय इस प्रकार है बच्चों। गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता की परिचायक है। भारत सरकार ने सन 1969 में
इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनका निदान सन 1988 में हुआ। अब शब्दार्थ और भावार्थ देखिए बच्चों। पर्वत पहाड़, गिरी पर्वतम माउंटेन। शीश उठाना, सर उठाना, गर्वंगा तलेत्तुटा, raising head with pride। ऊंचे बनाना, उन्नति पाना, उन्नत मगुटा, getting to the higher position। सागर समुंदर, समुद्रम सी। मन मनसु हार्ट। गहराई गहरापन, लोतु डेप्थ। जाओ వెళ్ళు, गो लाओ तेवड़म टू ब्रिंग। अब भावार्थ देखिए बच्चों। पर्वत हमसे कहते हैं कि उनके समान सदा अपना सर ऊंचा कर सके। सागर कहता है कोई भी काम करने से पहले हमें गहराई से सोचना चाहिए। पर्वत हमसे क्या कह रहा है बच्चों? हमेशा हम लोगों को सर उठाकर జీనా चाहिए, సర్ ఉఠానే కా కామ్ హీ కర్నా चाहिए। పర్వతం మనతో ఏమని చెప్తుంది పిల్లలు? ఎప్పుడైనా సరే మనం తల ఎత్తుకునే పనులే చేయాలి, తల దించుకునేటట్టుగా ప్రవర్తించకూడదు అంటుంది। సాగర్ कहता है कोई भी काम करने से पहले हमें गहराई से सोचना चाहिए। సాగర్ సముద్రం ఏమని చెప్తుంది మనతో? ఏదైనా మనం పని చేసేటప్పుడు లోతుగా ఆలోచించాలి, అది కరెక్టా రాంగా, దానివల్ల నష్టాలేంటి లాభాలేంటి అన్నీ కూడా ఆలోచించి ఆ పని మీద మనం ముందుకెళ్ళాలి। కాబట్టి మనం ప్రకృతి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉంటుంది, దానివల్ల మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం। కాబట్టి మనం ఎప్పుడు తల ఎత్తుకునే పని చేయాలి, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు బాగా ఆలోచించి చేయాలి। अब समझ रहे हो से लेकर मृदुल उमंग तक देखे बच्चों। शब्दार्थ देखे पहले समझना, ग्रहण करना, అర్థం చేసుకొనుట అండర్స్టాండ్। గిరనా टपकना, పడుట ఫాల్। तरल चंचल चलिंచునట్టి अनस्टडी। तरंग लहर अला वेव। मीठे मधुर तीयनैना स्वीट। మృదుల్ కోమల్ కోమలమైన సాఫ్ట్। ఉమంగ్ इच्छा कोरिका एम्बिशन। भावार्थ देखिए बच्चों। समुद्र में तरंगे उठती है गिरती है और हमें कहती है कि अपने मन में कोमल इच्छाओं को भर लो। సముద్ర అలలు లేస్తాయి పడతాయి, మన మనసులో కోమలమైన భావాలు ఏవైనా మంచి అనుభూతులు మంచి మంచివే, చెడ్డ ఎప్పుడైనా మన మనసులో నింపుకోకూడదు, అవునా? మంచి మంచివి, మనం ఒకళ్ళకి సాయం చేసింది, ఒకళ్ళు మనకు సాయం చేసింది, ఒకళ్ళకి మనకు మంచిగా ఏదైనా మంచి అనిపించినవి అన్ని భావాల్ని కోమలమైన భావాలని అన్నీ కూడా మన మనసులో నింపుకోమంటుందన్నమాట। देखिए बच्चों, अगर हम बुरा हमारे मन में रखेंगे तो बुरा ही होगा, उस दिन पूरा अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना? अगर अच्छे अच्छे भावनाएं हमारे मन में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ఇలాగే ఎప్పుడైతే మనం మంచి అనేది మనసులో నింపుకుంటామో మనం ఎప్పుడైనా మంచి చేయాలనుకుంటాం, మనకు ఆ రోజంతా కూడా మంచిగా ఉంటుంది, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, కాబట్టి మంచితో ఉత్సాహం కలుగుతుంది అని। इसीलिए हमको कोमल भावनाओं को अपने मन में भर लेना चाहिए, इच्छाओं को अपने मन में भर लेना चाहिए। अब तीसरा वाला देखिए बच्चों। पृथ्वी कहती से लेकर सारा संसार तक। शब्दार्थ देखिए बच्चों। पृथ्वी धरती, भूमि धरा, भूमि द अर्थ। धैर्य धीरज, धैर्यम ब्रेव। भार वजन, भारम वेट। नभ अंबर, आकाश, आसमान, आकाशम द स्काई।
फैलना, व्याप्त होना, व्यापिंచుట, स्प्रेड। संसार, दुनिया, जग, जगत, विश्व, प्रपंचम, द वर्ल्ड। भावार्थ देखिए बच्चों, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सामने होने पर भी भूमि हमें धैर्य न छोड़ने के लिए कहती है। आसमान हमें सारे संसार को ढकने के लिए कहती है। भूमि, पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है बच्चों? जितने भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे जिम्मेदारियां सामने आती रहती है, कठिनाइयाँ सामने आती रहती है, मगर हम लोगों को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। జీవితంలో కష్టాలు వచ్చాయి అని చెప్పేసేసి మనం ధైర్యం కోల్పోయి నా వల్ల కాదు, నేను ఇంకా ముందుకెళ్ళలేను అని చెప్పేసేసి అనుకోకుండా జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళాలి అనేది మనకి భూదేవి చెప్తుంది। उसी तरह आसमान हमें सारे संसार को ढकने के लिए कहता है। देखिए बच्चों, आसमान हमें क्या शिक्षा देती है कि हम है, भरोसा देना चाहिए हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पाठशाला में अपने दोस्तों को, सभी को ये भरोसा देना चाहिए कि आप है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ बैठकर अगर सर ऊपर करके देखेंगे तो आसमान दिखेगा, यहाँ से अमेरिका जाएंगे वहाँ देखेंगे तो भी आसमान दिखेगा, और कहीं भी इस पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आसमान दिखेगा। మనం తల ఎత్తి ఎప్పుడు చూసినా కూడా మనకి ఆకాశం పైన కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మొత్తం విశ్వాన్ని ఆకాశం కప్పేసింది। అలాగే ఎక్కడ చూసినా ఆకాశం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది। అలాగే మనం కూడా మన చుట్టాలు, మన వాళ్ళనందరినీ కూడా నేనున్నాను అని ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి। आशा करती हूँ कि बच्चों प्रकृति का सीख पाठ आपको बहुत पसंद आया और आप प्रकृति से बहुत कुछ सीखेंगे इस पाठ के द्वारा। ओके बच्चों, धन्यवाद।